इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। छोटे छोटे भाव कोई भी प्रश्न हो, हम लोग संवाद कर रहे हैं। ये कोई तीसरा प्रश्न भी आया था जिसको हमने कहा था लिखने को, भैया नोट करो उसको भी। बताइए, भक्ति आगे कैसे बढ़े? बढ़ रही ना, सत्संग करते रहेंगे बढ़ जाएगी। हाँ, भक्ति टिकी रहेगी। भक्ति कभी रुग्ण नहीं होती है। पहली बात समझिए, भक्ति है क्या? पहली भक्ति है, भगवान ने सबरी अम्बा को सुनाया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगा। चार भक्ति। पहली भक्ति सत्संग अर्थात संत का संग। संत कौन है? जिसके साथ बैठे तो अनंत की चर्चा हो, वो संत है। जिसके साथ बैठकर भगवान की याद आए, वो संत है। जिसके साथ बैठे तो हम हल्के हो जाएं, भारी हों तो भी हम हल्के हों। जिसके साथ बैठे तो समस्या का अंत हो जाए, वो संत है। बस, संत का कोई वेश नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, ऐसा पहने सो संत। कौन है? जिसके साथ बैठे तो हम हल्के हों। ये मोबाइल आजकल विपत्ति है। कई लोगों का तो दिन भर बजता है। देखो, 3 जगह मोबाइल बजना अपराध है, पिता के सामने, भगवान के सामने और सत्संग में। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप दूसरे पर दया करिए। इसका धन के मैं तो यहाँ तो पारिवारिक मोड में मैं बैठा हूँ ना, तो कथाओं में लिखा रहता है, प्लीज़ साइलेंट योर मोबाइल, स्विच ऑफ योर मोबाइल। मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि कथा से अधिक आपका संवाद आवश्यक है तो आप मत दूसरे के लिए उलझन न पैदा करो। आप आनंद में रहो। ये आप अपना भी खराब करोगे, जो सुनने आया उसका भी मन खराब करोगे। ये समझना बहुत आवश्यक है। कई लोग मेरे कमरे में तो आ जाते हैं तो बच्चे बाहर करते हैं, बाहर जाके बजाइए, यहाँ नहीं, ये ठीक नहीं। आप ध्यान रखिए, मंदिर में, पिता के सामने, सत्संग में और संत की कुटिया में कदाप कुरकुर कुरकुर न करिए। और यदि आप ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, प्लीज़ आप कहीं आओ जाओ नहीं, चुपचाप। घरों में लोग पहुंच जाते हैं, दूसरे के यहाँ मिलने आते हैं और शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, आए क्यों हो? आफत हो गया। आप मिलने आए हैं तो कम से कम थोड़ी देर मिल लो, उसके बाद बाहर बैठ के संवाद कर लो। कदापि नहीं करो। साथ हो तो आप संवाद के लिए, अदरवाइज आप अपने में एक समस्या है। कई लोग तो बैठे बैठे ही आफत है साहब। मेरी आपसे प्रार्थना है, सत्संग नहीं, आपका अपना बिगड़ जाएगा। तो पहली भक्ति क्या? सत्संग, संत का संग। संत कौन? अनंत की स्मृति जिससे मिलने पर आए, आपकी समस्या शांत हो, आपका हृदय शांत हो, आप आनंदातिरेक में डूबे उतराएं, जिससे बिछुड़ने पर आपको खालीपन लगे, वह जीव संत है। कई बार हमारी एक बिटिया है, छोटी सी है, वो 3.5 साल की या 4 साल की। कहाँ? दिल्ली। उसका नाम है भव्या। भव्या आई है क्या? कहाँ है? खेले, बच्चे हैं, बच्चों खेलें, उनका यही सत्संग है। मिलना होता है, थोड़ा बच्चे खेलें, बुजुर्ग लोग बातें करें, यही सत्संग है। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, ये बहुत आनंद का विषय है। आए, मिले, कहाँ मिलना होता है? लाला।
वो बैठे बैठे जब भी कथा में आएगी, बैठे बैठे मैं उसको देखता रहता हूँ। मुझे वो 3.5 या 4 साल की है, केवल मुस्कुराती है। वो मुस्कुराती है तो थकान मिट जाती है साहब। छोटी सी गुड़िया, क्यों? इतनी पुण्यशाली है कि आप उसको देख लो तो आप विस्मरण नहीं कर सकते। जैसे साक्षात किशोरी जी ने अवतार करा दिया है उसको। वो अपनी मां से भी 1000 गुना सुंदर है। मेरी बड़ी लाडली है। मैं दिल्ली जाता हूँ, उसको बुलवाता हूँ, बिटिया को लेके आना, आती है। मैं केवल उसको देखता रहता हूँ, आधा घंटा 20 मिनट चुपचाप बैठी रही। क्या खाएगी? बोलती नहीं है। एक बात बोलेगी, गुलू जी घर कब चलेंगे? बस। ये क्या है? जो जीव जितना पुण्यशाली है, भगवान माँ भगवती उसको उतना सौंदर्य देकर धरती पर भेज देते। हमारा सौंदर्य हमारे पूर्ण का परिणाम। इसलिए जितने सुंदर लोग हैं वो उतने सत्कर्म करें, उतनी भक्ति करें, उतना सत्संग करें कि भगवान उसका ऐश्वर्य और सौंदर्य जन्म जन्मांतर और प्रफुल्लित बना के रखे। ये सरल काम नहीं, करना चाहिए। हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन हमको सौंदर्य प्रदान करता है। पहली भक्ति संत संग, दूसरी कथा में प्रेम, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। देखिए रति जो है प्रेम की चरमोत्कर अवस्था का नाम है। कामदेव जी की अर्धांगिनी का नाम है रति। प्रेम की जो श्रेष्ठतम स्थिति है इसका नाम है रति। दूसरी रतिमम, मेरी कथा प्रसंगों में प्रीति होना, ये रति है। ये क्या है? दूसरी भक्ति। गुरुदेव भगवान और श्रेष्ठ की श्रद्धापूर्वक मान रहित होकर सेवा। कैसे? आपके गुरु जी हों तो आप गायब हो जाओ, आपके पिताजी हों आप गायब हो जाओ, आपके बड़े आपके सामने हो तो आप अपने को छोटा करो। आजकल लोग बड़ा तो मानते हैं, अपने को छोटा नहीं मानते। ये बड़ी समस्या है, ध्यान रखिएगा, बहुत मुश्किल है। आपके पिताजी दिखाई दें तो आप छोटे हो जाओ, पुत्र बनो, पुत्र बनो, हो तो है ही, बनो। पिताजी दिखाई पड़े, आप मौन हो जाओ, आप छोटे रहो। पिता का आसन पुत्र से थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए। पिता को पुत्र को समझाने का अधिकार है, पुत्र को पिता को समझाने का अधिकार नहीं। आप जानकार भी हो तब भी ये है मान रहित होना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मेरे गुण समूहों का निष्कपट भाव से गान करना। भगवान के गुण का गान करना। भगवान का गुण कैसा है? भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान की भुजाएं लंबी हैं, भगवान का मुख ऐसा है, भगवान का कर कमलवत है, भगवान का स्वरूप दे दीप्यमान, हृदय पर कौस्तुभ मणि। अरे क्या करुणा स्वरूप है साहब। ओहो प्रभु, यह भाव रखना। ये निष्कपट भाव से भगवान ने जो जो गुण किया, कुब्जा का उद्धार किया, शबरी माँ का उद्धार किया, जटायु जी का, ये भगवान के गुण हैं। इनका गान करना ये चौथी भक्ति है। पांचवी भगवान के किसी मंत्र का जप। मंत्र जाप मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, इसके द्वारा वो मिलेंगे। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील, दम इंद्र निग्रह, विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर
सजन धर्मा सातम सम मोहि मैं जग देखा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। मैं जग देखा मोते संत अधिक करिले मोटे अधिक करिलेखा। आठव जथा लाभ संतोषा यथा लाभ धर्म से सहजता लाभ संतोषा। सपने नहीं देखै पर दोषा। सपने कई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना। नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस हर्ष नदीना। मम भरोस हर्ष नदीना। नवम हुए कहू जिनके होई। नवम नौ में से एक जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। देखिए, तीन वस्तु स्वतः बढ़ती है। जीव की लंबाई अपने आप बढ़ती है। जन्म के बाद से बढ़ते नहीं दिखाई पड़ते बच्चे, लेकिन धीरे धीरे अरे ये इतना बड़ा हो गया, पिछली बार तो बड़ा छोटा था, दिखता नहीं है, बढ़ जाता है। भक्ति स्वयं बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? करते करते बढ़ती है। अरे साहब हम तो कर ही नहीं पाते हैं। भक्ति क्रिया नहीं है, स्थिति है। मुझे नहीं स्मरण है कि श्री रामचरितमानस जी को हमने कब कंठस्थ किया। कोशिश करके तो हमने किया नहीं। लग करके पहले रट लेंगे तो कथा बाँचेंगे। कुंभ 1992 ना, 1992 से हम भाई जी गए अयोध्या जी। 2-3 महीना हमने पारायण किया, क्योंकि पहली बार पढ़ना था, देखें तो इसमें क्या लिखा है, कथा बाँचना है। और उसके 3 महीने बाद हम लोग अगस्त के महीने में बाबा तामेश्वर नाम धाम जाके इनके गांव में कथा सुना दिया, और तब से अब तक बंद नहीं किया, चली रहे राघव की कृपा से।
हमने सोचकर याद नहीं किया, हम पढ़ते रहते भक्ति में लगे रहते और ये कंठ में आता गया। किसने कराया? लोग पूछते हैं कैसे याद किया? याद किया ही नहीं ना। क्यों? भक्ति क्रिया नहीं है। देखिए, कोई ये बताता है हमने स्नान किया, 15 पराठा पनीर के खाया, लेकिन जो कच्चे भगत होते हैं वो सब कुछ बताने के साथ ये अवश्य बताएंगे, नहाए, खाए, पूजा किए। पूजा करना अवश्य बताते हैं। क्यों? हमने मान रखा है कि पूजा एक स्पेशल प्रोग्राम है मेरी लाइफ का। पूजा एक कार्यक्रम जैसा लोग करते हैं। अब कोई मेरे से कहता है तो मुझे हंसी आती है। भाई, पूजा आपके जीवन का अभिन्न प्रोग्राम है, भिन्न प्रोग्राम नहीं है, एक अभिन्न नहीं बल्कि अनिवार्य कार्यक्रम है, ये तो होना ही है। अब हम पूजा को कार्यक्रम बना रखे हैं, ये पूजा किया। पूजा, अरे आप जैसे शयन आवश्यक कार्य है, जैसे भोजन आवश्यक कार्य है, जैसे स्नान आवश्यक कार्य है जीवन का। अच्छा, जिसके पास खूब वर्कलोड हो, कितना भी कोशिश करे, वो स्नान नहीं कर सकता है दिन भर, रात को नहाएगा। क्यों? वर्कलोड इतना है, काम पूरा करना है। क्यों? कार्य ही पूजा है। श्रद्धेया परम वंदनीय इंदिरा जी कहा करती थी, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। अरे पूजा, हम तो इन लोगों से कहते हैं, देखो तुम्हारे पास काम हो, कोई पूजा वजह नहीं, कोई स्नान नहीं। जब काम फिनिश होगा फिर हम स्नान करेंगे। हनुमान जी महीनों नहीं नहाते, सिंदूर घी, घी सिंदूर, घी सिंदूर। अब आजकल तो क्या कहें आपको, ऐसा संयोग बन गया है, चाहे जिस मंदिर में चले जाइए चरणामृत मिलता है। शिवाला हो, गणपति बाबा का आला हो, दुर्गा जी हो, चरणामृत केवल भगवान शालग्राम का, लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री सीताराम भगवान, श्री राधे श्याम भगवान, जहाँ शालग्राम जी हैं वहीं से चरणामृत प्राप्त हो सकता है। लेकिन साहब जहाँ जाइए वहीं मिलेगा, कहते नहीं बनता है, मिलेगा तो लेना पड़ता है। क्योंकि आप नहीं लेंगे तो आपके बगल वाले नहीं लेंगे, उनकी श्रद्धा बिगड़ती है, कहे कौन। इसलिए जो लोकाचार चल रहा है उसमें बोलना नहीं। आप समझिए, भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति आपका जीवन है। जो आपको मिलता है, स्नान के बाद भगवान को भोग लगाइए। आप सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सरकार को सुंदर वस्त्र पहनाइए। जैसे आप रहते हो वैसे भगवान के साथ अनुराग बना लो। भक्ति क्रिया से हटकर आपके व्यवहार में उतर जाएगी। मुश्किल प्रोग्राम नहीं है, मुश्किल कार्यक्रम नहीं है। जब हम भक्ति को अलग करते हैं तब हमको करने में थोड़ा बल लगता है। पूजा कुल 24 मिनट का व्यवहार है। बाथरूम में लोगों को 45 मिनट लगता है, लेकिन पूजा का समय नहीं रहता है। क्यों? हमारी दिनचर्या में बद्ध नहीं है, वो है नहीं। और जो कार्य हमारी दिनचर्या में आ जाता है, अरे मैंने देखा है 20-20 मिनट लोगों को बाल सेट करने में लगता है। समस्या है। पूजा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, यही भक्ति है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।